नाज़रीन, इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान आया और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपये है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। देखा आपने, वो आदमी जिसकी आमदनी पाकिस्तान में एक महीने के अंदर जो आदमी कमा लेता है 8,483 रुपये, वो आदमी गरीब नहीं है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने। यानी अगर आप रियल तरीके से देखें ना, दुनिया में जो गरीब आदमी होने का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम पैसे कमाने वाला गरीब है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। लेकिन ये लोगों को गुर्बत से निकालने के बजाय क्या करते हैं, गुर्बत का पैमाना नीचे ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं लेकर आना, बल्कि गुर्बत की लकीर को मजीद नीचे ले जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाए। कैसा फार्मूला है? 8,483 रुपए। यहां पे बरतानिया के अंदर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करे ना, पूरे महीने के सिर्फ एक दिन में 2 घंटे काम करे तो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। वहां पूरे महीने काम करने वाला आदमी जो 8 घंटे रोज काम करे और काम लगातार करे और पूरा महीना काम करे और उसकी आमदन हो 8,483 रुपए, तो वो गरीब नहीं है। और यहां पे उतने पैसे, उससे बहुत ज्यादा पैसे 2 घंटे कोई भी एक आम आदमी करे ना, कहीं पे भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है 2 घंटे में, एक दिन में। कितना फर्क है। लोगों का म्यारे जिंदगी कितना गिरा दिया है, लोगों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है इन्होंने। तो अगर ये गुर्बत की लकीर का यही पैमाना है, तो सरकारी मुलाजमीन का और जो आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी तनख्वाहें 10-10 हजार कर देना। मेरा सवाल यह है कि फिर आपके मिनिस्टर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके स्पीकर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपकी काबीना के मेंबर 8 से 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके पार्लियामानी सेक्रेटरीज 10-10, 8-8, 7-7 लाख रुपया क्यों लेते हैं, वो लग्जरी गाड़ियां क्यों लेते हैं। अगर गरीब होने का पैमाना 8,483 रुपये है, तो आप इनकी तनख्वाहें 10-10 हजार रुपया मुकर्रर कर दें। लेकिन नहीं करेंगे। वहां ये बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि ये तो उनका चंद घंटे का खर्चा नहीं है। एक खाना खाने जाओ ना होटल के अंदर, आप 8 बंदे जाएं खाना खाने के लिए, या 6 बंदों का कुंभा खाना खाने के लिए जाए होटल के अंदर, तो वो बिल बना के 4-5 हजार रुपए का आपके हाथ में कम से कम पकड़ा देते हैं। 10 हजार रुपया तो वैसे ही बातों बातों में बिल बन जाता है होटल में बैठ के। और ये कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे, एक वक्त का खाना नहीं खा सकते आप बाहर अगर होटल में खा रहे हैं तो। इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर होगी। पूरे खित्ते में जो तालीम की सूरत हाल है, वहां पे भी पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए। एजुकेशन इंडिकेटर्स फ्रॉम HDI के मुताबिक पूरे खित्ते में तालीम के शोबे में हम सबसे पीछे रह गए ऑलमोस्ट। पहले नंबर पे अच्छी तालीम इस पूरे रीजन के अंदर ईरान की है, फिर श्रीलंका, मालदीव, भारत उसके बाद आता है, भूटान उसके बाद आता है, बांग्लादेश उसके बाद आता है, नेपाल उसके बाद आता है, और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मुल्क बचा है और वो है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ज्यादा फर्क बचा नहीं है। यानी तालीम के शोबे में, तालीम में फैसिलिटेट करने में जो हालात हमने तालीम के शोबे में किए हुए हैं, जो बच्चों को हम तालीम देते हैं, पाकिस्तान इस पूरे रीजन में सबसे पीछे है। सिर्फ हमारा मुकाबला रह गया अफगानिस्तान के साथ। अगर अफगानियों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी ना, या अफगानियों ने थोड़ा सा जोर लगा लिया, तो पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला जाएगा। ये हमारे हालात। हम एक एटमी पावर हैं इस मुल्क में, हमने एटम बम बनाया है, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ब्रांड पैदा किए हैं, और हमारी तालीम की हालत आपके सामने, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा। हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है इन चीजों पे। हमारी